भारत से तसादुम किसी भी वक्त मुमकिन, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, ब्रीफिंग में बताया गया है कि भारतीय जारहियत मुतवक्के है। सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को महंगी पड़ेगी। अगर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो घर पहुँचा कर आएंगे। इस बार चाय नहीं पिलाएंगे, जूते मारकर भेजेंगे। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो पाकिस्तान तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा हमरा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ मौजूद थे। वज़ीर आज़म को भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सलामती, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी साथ थे। नेफ्टैक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए फ्रेमवर्क फराहम करेगा। सूबाई सतह पर नेफ्टैक के 6 मराकज़ कायम किए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी नेफ्टैक के मराकज़ कायम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी BLA ने मश्क में सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED से हमला किया। शोहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ और नायक मशकूर शामिल। सिपाही तारिक आसिम काशिफ ने भी जाम शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन जारी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए रूस किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम आलमी जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। सदर ने मेहमानों से मिलकर केक काटा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। चीन, ईरान और दीगर मुल्कों के सुफरा भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, राबतों, इक़्तिसादी ताउन और अवामी रवाबित पर पेशरफ़्त पर बातचीत हुई। सियासी मुशावरती मैकेनिज़्म की बहाली पर भी तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई अमन व सलामती रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार ने भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। भारतीय प्रोपोगंडे के तनाजुर में मीडिया के मुरीद के और बहावलपुर के दौरे का एहतमाम। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदों के दौरे का एहतमाम वज़ीर इत्तलात ने किया। अतात आरर सहाफ़ियों को मुरीद के और बहावलपुर में ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। दहशतगर्दों के ख्याली ठिकानों का भारतीय प्रोपोगंडा बेनकाब किया जाएगा। 5 मई को कंट्रोल लाइन का भी दौरा कराया गया है। दहशतगर्दों के ख्याली कैंप्स के प्रोपोगंडे की कलई खोली गई। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने मोदी को बेशर्म और डरपोक करार दे दिया। कहा, मोदी को पहलगाम वाक़े पर मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत के पास खुफिया इत्तलात मौजूद थी मगर उसने कुछ नहीं किया। ऑल पार्टी इजलास में शिरकत में मोदी की नाकामी तकब्बुर की अलामत है। मोदी हिंदू मुस्लिम तकसीम को जारी रखकर सियासी फ़ायदा उठाता है। मोदी को पहलगाम हमले के 3 दिन पहले इत्तला मिल गई थी। कांग्रेस के सदर अर्जुन खड़गे के इंकशाफ। कहा, मोदी ने पहलगाम हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सयाहों को बचाने के लिए कुछ ना किया। अगर हमले का अंदेशा पहले से था तो पेशबंदी क्यों ना की गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में बड़ा क्रैकडाउन जारी। भारतीय फोर्सेज ने 2800 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक 90 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कई नौजवानों को लापता कर दिया गया। भारतीय फोर्सेज के कई इलाकों में छापे, घरों की तोड़फोड़, कीमती अशिया जब्त। पूंछ और राजौरी में मजीद फौजी चौकियाँ कायम। मकामी मुस्लिम पुलिस एहलकारों के तबादले कर दिए गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनीज मौजूद हैं जो पाकिस्तान के कारोबार के हवाले से महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क होने का सबूत है। मुलाजमतें पैदा करने, महसूलात और बरामदात बढ़ाने की कोशिशों को सराहते हैं। इटली के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इतालवी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। इटली के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात, इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से सऊदी वफ़द की मुलाकात। दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इआदा, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल करनी ने वफ़द के हमराही एंटी नैरकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट के सामने अलामती धरना दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती फैसले के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद भारत मुखालिफ बयानियाँ तब्दील नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, चंद दिन में 27वीं तरमीम का तोहफा भी आने वाला है, सड़कों पर आने के सिवा चारा नहीं रहा। उमर अयूब बोले, अडियाला जेल के बाहर अरकान पर तशद्दुद किया गया। आज असम्बली में वज़ीर आज़म का ऐसा इस्तकबाल करेंगे जो याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सेनेटर मुंतखब। सिंध असम्बली में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। 2 वोट मुस्तरद। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 149 वोट कास्ट किए गए। वकार मेहदी दूसरी मरतबा अवाने वाला के लिए मुंतखब हुए। गुजरांवाला में 6 अफराद का कत्ल, मुलजिम भी मुकाबले में हलाक। वाक़े का मुकदमा मुलजिम इमरान शेरू, फ़कीर हुसैन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुलजिम इमरान और फ़कीर ने डेरे में घुसकर फायरिंग की थी। भतीजे समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। मुलजिमान की फायरिंग से SHO जख्मी हुआ। मुबैना मुकाबले में मरकज़ी मुलजिम इमरान शेरू मारा गया, साथ ही जख्मी हुआ।